श्री राम के अलावा इन 4 से भी हार गया था रावण। अधिकतर लोग यही जानते हैं कि रावण सिर्फ श्री राम से हारा था, लेकिन ये सच नहीं है। रावण श्री राम के अलावा शिवजी, राजा बलि और सहस्त्रबाहु से भी पराजित हो चुका था। तो चलिए दोस्तों जानते हैं बलि से रावण की हार। एक बार रावण बलि से युद्ध करने के लिए पहुंच गया था। बलि उस समय पूजा कर रहा था। रावण बार बार बलि को ललकार रहा था, जिससे बलि की पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। जब रावण नहीं माना तो बलि ने उसे अपने बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की थी। बलि बहुत शक्तिशाली था और इतनी तेज गति से चलता था कि रोज सुबह सुबह ही 4 समुद्रों की परिक्रमा कर लेता था। इस प्रकार परिक्रमा करने के बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता था। जब तक बलि ने परिक्रमा की और सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया, तब तक रावण को अपने बाजू में दबा कर रखा था। रावण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो बलि की गिरफ्त से आजाद नहीं हो पाए और पूजा के बाद बलि ने रावण को छोड़ दिया। तो जानते हैं दोस्तों दूसरी कहानी, सहस्त्रबाहु अर्जुन से रावण की हार। सहस्त्रबाहु अर्जुन के 1000 हाथ थे और इसी वजह से उसका नाम सहस्त्रबाहु पड़ा था। जब रावण अर्जुन से युद्ध करने पहुंचा तो अर्जुन ने अपने 1000 हाथों से नर्मदा नदी के बहाव को रोक लिया था। अर्जुन ने नर्मदा का पानी इकट्ठा किया और पानी छोड़ दिया, जिससे रावण पूरी सेना के साथ ही नर्मदा में बह गया था। इस पराजय के बाद एक बार फिर रावण अर्जुन से युद्ध करने पहुंच गया था। तब अर्जुन ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। दोस्तों बढ़ते हैं तीसरी कहानी की तरफ, राजा बलि के महल में रावण की हार। दैत्यराज बलि पाताल लोक के राजा थे। एक बार रावण राजा बलि से युद्ध करने के लिए पाताल लोक में उनके महल तक पहुंच गया था। वहां पहुंचकर रावण ने बलि को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय बलि के महल में खेल रहे बच्चों ने ही रावण को पकड़कर घोड़े के साथ अस्तबल में बांध दिया था। इस प्रकार राजा बलि के महल में रावण की तीसरी हार हुई। शिवजी से रावण की हार। रावण बहुत शक्तिशाली था और उसे अपनी शक्ति पर भी बहुत घमंड था। रावण इस घमंड के नशे में शिवजी को हराने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया था। रावण ने शिवजी को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन महादेव तो ध्यान में लीन थे। रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा। तब शिवजी ने पैर के अंगूठे से ही कैलाश का भार इतना बढ़ा दिया कि इस भार को रावण उठा न सका और उसका हाथ पर्वत के नीचे दब गया। बहुत प्रयत्न के बाद रावण अपना हाथ वहां से निकाल सका। तब रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उसी समय शिव तांडव स्तोत्र रच दिया। शिवजी इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हो गए और उसने रावण को मुक्त कर दिया। मुक्त होने के पश्चात रावण ने शिवजी को अपना गुरु बना लिया। तो दोस्तों यही थी चारों कहानी। अगर आपको ये कहानियां पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।